वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं एक बिल्कुल दूसरे नए कंसेप्ट के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और इसमें हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इम्पीडेंस। ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ इम्पीडेंस। इधर जो पुराने लेक्चर में मैंने डायग्राम इस्तेमाल किए हैं वो मैंने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, ताकि थोड़ा सा पता रहे आपको कि ये जो कंसंट्रिक स्कीम बनी हुई है इसी में मैंने यहाँ नीचे वाली में 2 ब्लेंडर भी डाल दिए। आपको पता रहे कि कंबाइंड भी हो सकती है। ये सारी स्कीम जो थी ब्लेंडर वाली स्कीम या ये जो कंसंट्रिक वाली कैरेक्टरिस्टिक स्कीम थी, ये मैंने आपको बताया कि ये डिटेक्शन यानी कि पावर सिस्टम का डिटेक्शन और उसके बाद डिस्टेंस रिले को ब्लॉक करना कि वो रिले को ऑपरेट होने से रोकें। तो वो उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि जैसे ये हमारी लोड लाइन अंदर की तरफ इंक्रोच करती है और वो पावर स्विंग की वजह से, ना कि फॉल्ट की वजह से, तो यहाँ 2 ब्लाइंडर हैं, दोनों के दरमियान की जितनी देर में क्रॉस करते हैं वो टाइम अगर बहुत तेज़ी से हो रहा है ट्रैवल तो इसका मतलब है फॉल्ट है। अगर वो तेज़ी से ट्रैवल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है फॉल्ट नहीं है। वो चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो पावर सिस्टम स्टडीज से सब चीज़ें आती हैं और पावर सिस्टम स्टडीज से रिजल्ट आते हैं, उसकी बेस पे इनकी सेटिंग की जाती है। इसी तरह ये कंसल्टिंग सर्किल है। कंसल्टिंग वाली कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम अब इस्तेमाल होती है, पुराने ज़माने की बातें हो गई, नई चीज़ें अब आ गई हैं बहुत सी। उसी में से एक ये नई चीज़ ये है कि आप हर वक्त ही इम्पीडेंस को मेजर करते रहें, बजाय कि वेट करें कि ये यहाँ पर ये इस सर्किल में इस कंसल्टिक सेटिंग में दाखिल हो या पहले ब्लेंडर को टच करें फिर दूसरे ब्लेंडर से भी कम हो और उसका टाइम नोट करें और थ्रेशोल्ड पे ऑपरेशन कर लें। तो उसके बजाय ये एक और स्कीम है जिसको हम कह रहे हैं, ये ज़रा थोड़ी उससे लेटेस्ट है कि कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द जेड मेजरमेंट। आप इस जेड मेजरमेंट की हर वक्त ही मेजरमेंट करते रहें कि इसके अंदर चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, कितना कम स्लोली आ रहा है। क्योंकि जेड लोड का जो पॉइंट है ये तो आगे पीछे होता रहेगा ना, लोड तो आगे पीछे होता रहता है, यानी कि वोल्टेज आपका चेंज होता रहता है, करंट आपका बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेटिंग है या ये जो वैल्यू आपकी है जेड पॉइंट की, ये वाले केस की बात कर रहा हूँ जो कि नया मैंने बना दिया आपके लिए। मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर दी, इसको सर्कुलर हो या ये वाली हो एक ही बात है। तो मैंने इसको शो इस तरह कर दिया कि जैसे कि ये एक आपके सामने चीज़ है। तो आप इसको देखें, तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ताकि ये इस तरफ आपकी तवज्जो ना हो। आप इसको देखें कि ये जो आपकी जो लाइन है ये कम होता जा रहा है, तो ये ऐसी स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी ना। ये तो स्ट्रेट लाइन के बजाय वोल्टेज कम हो रहा है, करंट ज़्यादा हो रहा है, तो ये जो कर्व है आपका बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा कि जितना वोल्टेज कम हो रहा है उतना ही करंट कम हो रहा है, रेशो बराबर है। तो इसको आमतौर पर आप देखेंगे किताबों में भी तो ये कर्व होता है। तो मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आपको ये रहेगा कि जब कोई भी रिले की सेटिंग बता रहे होते हैं, ब्लॉकिंग या कुछ, तो ये स्ट्रेट लाइन में समझा रहे होते हैं, लोडेबिलिटी ऑफ लाइन, लोड इंक्रोचमेंट इनटू द रिले सेटिंग, तो स्ट्रेट लाइन में बता रहे होते हैं कि पॉइंट जो है यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट उसी रेशो में चेंज होंगे तो स्ट्रेट लाइन रहेगी ना। लीनियर इक्वेशन तो जब बनेगी जब dx/dt कांस्टेंट अगर है तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि ये इस तरह से कुछ कर्व की शक्ल में होती, कोई भी कर्व हो सकता है। तो इसका जो है हर वक्त अगर मॉनिटर की जाए कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पीडेंस वो कैसे निकालते हैं, वो हमेशा आपको निकालते हैं dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी कितनी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। इसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ इम्पीडेंस क्या होगा, dz/dt के हिसाब से निकलेगा। तो अगर कोई ऐसी इसमें मैथमेटिकल प्रोविजन हम न्यूमेरिकल रिले में तो कर ही सकते हैं, ऐसी मैथमेटिकल लॉजिक लगा दी जाए कि वो dz/dt जो है कंटिन्यूअस चेक कर रहा हो, और अगर dz एक सेटिंग थ्रेशोल्ड से ज़्यादा तेज़ी से तब्दील हो रहा हो तो वो समझे कि फॉल्ट है। और अगर वो उस थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू उसकी आ रही हो रेट ऑफ चेंज की, टेंजेंट की, तो फिर वो रिले को ये महसूस कराया जाए कि ये फॉल्ट नहीं है और रिले जो है ट्रिप सिग्नल ना दे, ब्लॉक कर दे। अब ये जो थी आखिरी थी कि कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ इम्पीडेंस, इन्हीं चीज़ों से निकलेगा आउट ऑफ स्टेप ट्रिपिंग का। तो मैं लेकिन अलग से डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं ये वाली को, मैंने इधर वाली डायग्राम को आपको ब्लॉक कर दिया और ये डायग्राम आपको यहाँ पर शो कर दी कंटिन्यूअस मेजरमेंट की। लेकिन अगर आपको बनाई मैंने सारी इसलिए एक जगह है ताकि आपको ये पता रहे कि ये भी हो सकता है, ये ब्लेंडर भी हो सकती है, और कंसल्टिंग वाला जो वो ऊपर टॉपिक है वो आप उसको अभी यहाँ पर छोड़ दें
ये कंसंट्रिक की बात नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे बात ये हो रही है कि आप कंटिन्यूस मेजरमेंट का मैंने एक तरह के कंपैरिजन बताया कि यहाँ जब क्रॉस करते हैं दो बाउंड्रीज तो वो टाइम नोट कर रहा है, और यहाँ पर कंटिन्यूस चेंज इन द इम्पीडेंस, जो मेजर्ड इम्पीडेंस है उसको मॉनिटर किया जा रहा है कि वो कितनी तेज़ी से इम्पीडेंस कम हो रहा है या तब्दील हो रहा है। तो उसके बुनियाद पे ही फैसला किया जाता है कि शुड वी ब्लॉक द डिस्टेंस रिले या नहीं, है सही है और इसको रिले को ट्रिप होने दें। तो ये इसका कंसेप्ट है, ये मैंने यहाँ बना दिया, इसको मैंने मिटाया नहीं। इसी वजह से मैं ड्राइंगों को इस तरह यूज़ करता हूँ कि अगर आप नेट पर जाके देखेंगे तो सारी एक जगह नहीं मिलेंगी, स्लाइड चेंज होता जाएगा और फिर आदमी पिछले जब मैं बात कर रहा होता हूँ या कोई भी आपके टीचर जो हैं बात कर रहे होते हैं नेट पे, बहुत से अच्छे अच्छे मैं देखता हूँ लेक्चर हैं, तो वो फिर मुझे खुद कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं पुराने को मैं भूल चुका हूँ, 2 दिन पहले चेक किया था, तो अब मैं कहाँ से उसको दोबारा देखूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको फिर रखा हुआ है और आपको नया कंसेप्ट दिया और आपको बता दिया। तो ये तकरीबन अब एक किस्म की पावर स्विंग ब्लॉकिंग की जो टेक्निक्स है ना, ये कंप्लीट हो गई। और इसके अलावा और लेटेस्ट टेक्निक हैं जो कि इसको कहते हैं स्विंग सेंटर वोल्टेज, उसका और भी मैं एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिकल कंसेप्ट है। वो जो है स्विंग सेंटर जो है वो असल में ट्रिपिंग कराने के लिए बेसिकली होता है कि अगर आपके स्विंग के टाइम पे फॉल्ट भी आ जाए तो फिर उसको तो ट्रिप कराना है ना, तो फिर वो एक और चीज़ चेक करते हैं कि पावर स्विंग सेंटर का वोल्टेज जो है वो ज़ीरो कहाँ पर है। तो वो उसमें वो एक डिफरेंट बिल्कुल आइडिया है। बहरहाल मैं तस्करा इसलिए कर दिया कि कभी आपको ये हो कि भाई एक और भी तो है, तो वो भी एक और है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसको याद रखें, ये वाला जो है आखिरी, कि इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ इम्पीडेंस कर रहे हैं आप, मेजरमेंट आपकी, यानी कि dz/dt आप या dx/dt या dz/dt कैलकुलेट कर रहा है वो कंटिन्यूसली, और उसके हिसाब से फैसला कर रहे हैं कि ट्रिपिंग होनी चाहिए या ट्रिपिंग नहीं होना चाहिए। तो सारी मैंने एक जगह बना दी, इसमें ब्लेंडर भी शो कर दिए हैं कि आपको याद आ जाएगा। अच्छा ब्लेंडर यूँ है कि यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पर जब पहुँचा इसको क्रॉस किया तो इन दोनों के दरमियान का टाइम चेक हो रहा है। इसी तरह ये कंसंट्रिक में भी इसी तरह हो रहा है दोस्त कि एक आखिरी जो सेटिंग थी रेड फेस की, रेड यानी कि 3rd जोन की या 4th जोन की, उससे बाहर एक और सेटिंग कर दी फिक्टिशस, जो कि रिले की सेटिंग से ताल्लुक़ नहीं है, ना कि ट्रिपिंग से, बल्कि उसके दरमियान का वही चेक कर रहे हैं कितनी देर में क्रॉस होकर वहाँ तक पहुँच रहा है, तो उसके हिसाब से रिले को ब्लॉक कर रहे हैं या ट्रिपिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैंने कोशिश तो की है कि आपको ये चीज़ें, इतनी मुश्किल चीज़ें बहुत आसान तरीके से बताऊं, लेकिन फिर भी मैं खुद इतना सेटिस्फाइड नहीं हूं कि इतने मुश्किल कंसेप्ट को मैं किस तरह इतनी आसानी से आप लोगों को बताऊं। मैंने कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं, है बहुत मैथमेटिकल मॉडलिंग है, बहुत मुश्किलात हैं। तो अगर इसमें आप लोगों को फिर भी कोई ऐसा लगे कि पूरा कंप्लीट समझ में नहीं आया, तो फिर समझे मेरा कसूर है और मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश पूरी है कि इतने कम्प्लेक्स मामले को बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों तक पहुँचाऊँ। बहुत शुक्रिया।